तो आज हम लोग का जो नेक्स्ट कंपाउंड है जिसका नाम है ना, डाईक्लोरो, हम बोलते हैं डाईक्लोरो डाईफ्लोरो, ठीक है, मीथेन, ठीक है, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन, मतलब कि CCl2F2, CCl2F2, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेऑन 12, इसका एक अनदर नेम है जिसे हम बोलते हैं फ्रेऑन 12, है ना। यहाँ पे दिख रहा है ये भी मेरे पास एक पॉलीहेलोजन कंपाउंड है ना, जैसे कि 2 Cl2 लगा है एंड 2 F2 लगा है, ठीक है ना। वही सारी बातें हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन, ठीक है ना। अब बेसिकली प्रिपरेशन इसका क्या है ना, केमिकल प्रॉपर्टी है CCl4 की। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि CCl4 की एक और केमिकल प्रॉपर्टी है जहाँ से मुझे फ्रेऑन गैस मिलता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली होता क्या है ना, जब CCl4 की रिएक्शन, दो टाइप की रिएक्शन है ना, ड्राई HF मेरे पास गैस है, गैस के साथ रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ Sb, ठीक है, SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे काम करता है, एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, बन जाता है CCl2F2 एंड यहाँ से इस तरीके से HCl निकल गया। तो ये बन गया सर मेरे पास फ्रेऑन 12, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, डाईफ्लोरो, ठीक है ना, फ्लोरोमीथेन, ये चीज़, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये CCl4 के केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि CCl4 भाई साहब HF के साथ रिएक्शन करके बेसिकली ड्राई गैस होता ही है, मेरे पास फ्रेऑन गैस देता है ना, ये चीज़। इसका एक और मेथड है जो कि हम देख रहे हैं, CCl4 की रिएक्शन होती है बेसिकली मेरे पास SbF3 के साथ, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, ठीक है। अच्छा, मैं इससे पहले भी एक चीज़ बात कर चुका हूँ कि हो सकता है कि देखिए सारा ध्यान क्या होता है ना, रिएक्शंस को लिखने में एंड चीज़ों को समझाने में एंड बताने में। तो बेसिकली जब मैं नाम लिख रहा होता हूँ ना, तो मेरे मन में इनकी स्पेलिंग्स नहीं चल रही होती है ना, वो लगातार एक माइंड को पता है कि क्या लिखना है, ठीक है, तो उस फ्लो में हम लोग लिख देते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कहीं पर L ना लगा हो, कहीं पर E ना लगा हो, जैसे कि पिछली क्लासों में आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने इनसॉल्युबल बोला और इनसॉल्युबल लिखा, है ना, माइंड में इनसॉल्युबल ही चल रहा है, लेकिन INN लिखना भूल गया। कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, कहीं पर O नहीं था, है ना, कहीं पर U नहीं लगाया। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, है ना, ये सब चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो। अगर मैं कहीं पर स्पेलिंग गलत लिखता हूँ तो उसे आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है, इतना तो आप लोग समझदार हो ही। तो फिलहाल क्या हुआ कि CCl4 की रिएक्शन हुई एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ, है ना, एंड यहाँ पर भी यूज़ हुआ SbCl5 एज अ कैटलिस्ट, है ना, एंड क्या कांड हो गया, बन गया मेरे पास CCl2F2 एंड यहाँ से बनता है मेरे पास SbCl3, ये चीज़ SbCl3, है ना, एंटीमनी ट्राईक्लोराइड, ये बन गया मेरे पास फ्रेऑन 12, ठीक है। तो दिस इज़ अ मेथड, है ना, ये मेरे पास मेथड है जिससे कि अपन लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रेऑन 12 एंड ऑल्सो इट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ CCl4, ठीक है ना, लिख लिया। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं सर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस की, है ना। बेसिकली यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, इनकम्प्लीट रिएक्शन देगी, है ना, हो सकता है कि ये दिया हो CCl2HF, ये स्पेस ब्लैंक हो एंड देन मेरे पास HCl लिखा हो, तो यहाँ से ना मेरे पास इनकम्प्लीट रिएक्शंस आती है जहाँ पे आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। हम बात करते हैं सर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस की। बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर मेरे पास क्या है कि CCl2F2 गैस है ना,
अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि सर इट इज़ ईज़िली लिक्विफिएबल गैस, ईज़िली लिक्विफिएबल गैस, आसानी से लिक्विफाई हो जाती है ना। लिक्विफिकेशन पढ़ चुके हैं अपन लोग 11th क्लास में, स्टेट ऑफ मैटर में या फिर गैसेज स्टेट में। आपको पता हो कि जैसे जैसे अपन लोग है ना प्रेशर इंक्रीज़ करते जाए, टेम्परेचर को कम करते जाए, तो गैस लिक्विफाई होती है ना, मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन लोग। तो ये आसानी से ईजिली लिक्विफिएबल है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं, इट इज़ केमिकली इनर्ट, इट इज़ केमिकली इनर्ट, बेसिकली केमिकली इनर्ट है, जल्दी रिएक्शंस नहीं करता है, ठीक है। एंड ये सबसे ख़तरनाक यूज़, इट कॉजेस है ना ओजोन लेयर टू डीके, है ना। बेसिकली यही कांड हो जा रहा है। फ्रेऑन गैस का अपन लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, पहले बात कर चुके हैं अपन लोग एसी में। तो मान लीजिए एसी चल रही है तो वहाँ से फ्रेऑन गैस भी निकल रही है ना। एंड फ्रेऑन गैस क्या कर रहा है ना, ओजोन लेयर को डीके कर रहा है, ओजोन लेयर को क्षय कर रहा है, मतलब कि ओजोन लेयर को हटाता जा रहा है ना। तो इस वजह से ही ना आजकल फ्रेऑन गैस का यूज़ होना बंद हो गया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर का ये डीके करता है ना। यूज़ की हम बात करें तो हम देख रहे हैं इट इज़, इसका मेजर यूज़ है, इट इज़ यूज टू, है ना, इट इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन एसी, है ना। बेसिकली एसी में अपन लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। और भी यूज़ मेरे पास है, जैसे कि एरोसॉल्स में यूज़ करते हैं अपन लोग, है ना, एज अ प्रोपेलेंट। तो उसकी बात, तो ये मेरे पास हो गया 2-4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। बेसिकली मेरे पास इसके लिए ना ये रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है, 2 ही रिएक्शन, ज़्यादा इसमें बातें अपन लोग करनी नहीं है, ये रिएक्शन एंड मेरे पास कुछ यूजेस प्रॉपर्टीज़ आपको पता हो तो सही है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो अपना नेक्स्ट कंपाउंड है, जिसे हम बोल रहे हैं DDT, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, है ना, डाईफेनिल, है ना, ट्राईक्लोरोइथेन। बेसिकली नाम है डाईफेनिल ट्राईक्लोरोइथेन, ठीक है। इसका आयुपैक नेम है ना, अभी हम लिखते हैं आगे चल के 2,2 बिस पैरा क्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राईक्लोरोइथेन। अभी जब मैं कंपाउंड का नाम लिखूंगा तो नेम याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप देखो ज़रा, इसे हम बोलते हैं DDT, है ना, ये चीज़। बेसिकली DDT ना एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप इतना ही लिखो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या कहानी है। बेसिकली ये जो एरा है ना DDT में BHC वाला, ये फुल मेरे पास ऑफर्ड है कीड़े मकोड़ों के लिए, मक्खी मच्छर इन सबको मारने के लिए, है ना। तो पहले आप इतना लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।